इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो बड़े बड़े कंपनी मार्केट में इश्यू करते हैं, जिसके बेस पे वो फंड को ऑब्टेन करते हैं। मान लिया XYZ एक कंपनी है और उसको फंड का ज़रूरत पड़ा, उसको पैसा चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, नया टैप करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। तो उस केस में XYZ कंपनी क्या करेगा, फंड को लेने के लिए वो लोन भी ले सकता है, किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकता है, या फिनांसिंग के लिए वो डिबेंचर इशू करेगा। जैसे वो डिबेंचर इशू करेगा तब इस तरह से शेयर, कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करता है तो बंदे लोग शेयर को परचेस करते हैं और वो लोग शेयर होल्डर कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार कंपनी डिबेंचर इशू करेगा। जो भी उस बंदे इंटरेस्टेड होंगे उस डिबेंचर्स को परचेस करेंगे। जो बंदा डिबेंचर को परचेस करेगा वो डिबेंचर होल्डर्स कहलाएगा। डिबेंचर होल्डर्स बेसिकली कंपनी का क्रेडिटर्स होता है। एक कंपनी के लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट का शो करता है। और बंदा ने डिबेंचर्स को परचेस किया तो ऑब्वियस सा बात है कि एक डिबेंचर का एक सर्टेन वैल्यू रहता है, शेयर का वैल्यू होता है। वैसे एक डिबेंचर का वैल्यू होता है एक यूनिट के वाइज, चाहे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जितना वो नंबर्स ऑफ यूनिट परचेस करेगा उतना पैसा वो कंपनी को पे करेगा। ठीक है। अब कंपनी के पास क्या हुआ, कंपनी ने मान लो 2000 डिबेंचर इशू किया, 5000 किया, 10,000 किया। और जिस बंदे ने, जितना रमेश ने 100 डिबेंचर लिया, अजय ने 200 लिया, अमित ने 50 लिया, और जिसका यूनिट प्राइस मान लो 10 रुपया है, तो जो जितना यूनिट परचेस करेगा उसका जो वैल्यू निकलेगा वो प्राइस वो कंपनी को पे करेगा, तो वो पैसा डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में आता जाएगा। ठीक है। इस तरीके से डिबेंचर इशू होता है। डिबेंचर इशू करने का एक ही मेन मोटो फिनांसिंग करना। जब कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो लोग डिबेंचर इशू करवाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है डिबेंचर किस तरह कंपनी इशू कर सकता है। देखो, डिबेंचर इशू करने के लिए बेसिकली आपको वो सभी कंपनी कर सकता है जो कंपनी एक्ट 2014 के अंडर रजिस्टर्ड हो, आपका आर्टिकल अलाउ करना चाहिए, आपका मेमोरेंडम इस बारे में मेंशन हो, आपको डिबेंचर इशू करवाने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए बोर्ड मीटिंग में, आपके जो भी ये इन्वेस्टर्स हों वो एग्रीड हों इस इशू को लेकर कि हाँ वी आर रेडी टू इशू द डिबेंचर्स, और ये इन्वेस्टर्स भी रेडी हो, आपका ऑफिसर्स रेडी हो, और जो भी कंप्लायंसेस है, चाहे ROC का हो कि कंपनी लॉ का हो कि इनकम टैक्स का हो, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। और तो आपका कोई प्रीवियसली ड्यू ना हो, ड्यू अगर हो भी तो उसको सही तरीके से आप ओवर द टाइम पेमेंट करें। ये है प्रोसेस है इसको इशू करने का। ठीक है। अब हम जो नोट्स में हमारा जो डेफिनेशन दिया गया उसमें मैं बात करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। डिबेंचर इट इज़ इंस्ट्रूमेंट बाय विच कंपनी कैन बोरो फंड फ्रॉम मार्केट। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसके आधार पर कोई भी कंपनी मार्केट से फंड को लेता है, जैसे मैंने कि आपको बताया था। इट इंक्लूड्स डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स एंड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। इसमें डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड रहता है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जिसे हम एक पैसा ले सके। ठीक है। द पर्सन हु परचेज डिबेंचर इज नोन एज डिबेंचर होल्डर। जो बंदा डिबेंचर को परचेज करेगा वो डिबेंचर होल्डर कहलाता है। जैसे मैंने आपको बोला था, डिबेंचर होल्डर्स कंपनी का क्रेडिटर्स होता है। और इनको अगर कभी किसी कंपनी को डिविडेंड इशू करना है तो पहले वो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करेगा, उसके बाद जब पैसा बचेगा तभी वो डिविडेंड इशू करेगा। तो डिबेंचर होल्डर्स को चाहे कंपनी का लिक्विडिटी हो, चाहे कि इंटरेस्ट पे करने में हो, फर्स्ट प्रायोरिटी इन लोग को मिलता है। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है। ये सभी बातें हमने डिबेंचर के बारे में जाना, और मैंने आपको मेंशन किया कि डिबेंचर क्या, ये कैसे इश्यू होते हैं। ओवरऑल थैंक यू, जय हिंद।